एक बार की बात है, बिजवासन गांव के बच्चे स्कूल जा रहे थे कि अचानक मौसम खराब हो गया। तेज बारिश शुरू हो गई। अचानक मौसम को बदलते देख सभी बच्चे हैरान रह गए। बारिश से बचने के लिए वो एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए और बारिश के रुकने का इंतजार करने लगे, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तेज बारिश के साथ साथ ठंडी ठंडी तेज हवाएं भी चल रही थी। यार, ये बारिश क्यों नहीं रुक रही? अगर बारिश नहीं रुकी तो हम ज्यादा देर खुद को नहीं बचा पाएंगे। जब हम घर से निकले थे तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि बारिश होगी, और वो भी इतनी तेज। मेरा तो यह प्रोजेक्ट भीग गया तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। कितनी मेहनत से मैंने इसे बनाया था। सिर्फ तुमने ही नहीं, हम सबने भी उस प्रोजेक्ट पर काम किया है। अगर वो खराब हो गया तो हम सबके 20 नंबर कट जाएंगे। बस ये बारिश जल्दी से रुक जाए। सभी बच्चे बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे थे और वो परेशान भी हो रहे थे, क्योंकि उन्हें जल्द से जल्द स्कूल पहुंचना था और अपना प्रोजेक्ट सबमिट कराना था। लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है और कुछ समय बाद बारिश रुकी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्या हमें स्कूल जाना चाहिए? क्योंकि मुझे लगता है स्कूल जाने का कोई भी फायदा नहीं। जाएंगे और इंसल्ट होकर वापस आ जाएंगे। इससे अच्छा है कि घर चलते हैं। नहीं, अगर हम घर चले गए तो प्रोजेक्ट सबमिट नहीं कर पाएंगे और हमें नंबर भी नहीं मिलेंगे। कोई बात नहीं, थोड़ी डांट सुन लेंगे, लेकिन हमारा प्रोजेक्ट तो सबमिट हो जाएगा। और वो सभी स्कूल जाने का फैसला करती हैं। वो जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ती हैं, पूजा की नजर एक ब्रिज पर जाती है, जिसे देखकर वो चौंक जाती है। मैंने आज से पहले ये ब्रिज कभी नहीं देखा। अचानक ये ब्रिज यहाँ कैसे आ गया? हाँ, ये ब्रिज तो हम पहली बार देख रहे हैं, लेकिन ये यहाँ अचानक कैसे? कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो पास चलकर देखते हैं कि रातों रात ये ब्रिज यहाँ बनकर कैसे तैयार हो गया। अनुराधा और पूजा ब्रिज के पास जाने लगती हैं। गुंजन और प्रीति उन्हें रोकने की कोशिश करती हैं, क्योंकि स्कूल जाने के लिए पहले ही देर हो रही थी। लेकिन अनुराधा और पूजा उनकी एक नहीं सुनती और ब्रिज के पास पहुंच जाती हैं। और जैसे ही वो ब्रिज के पास पहुंचती हैं, वहां से सब कुछ गायब हो जाता है। अब ना ब्रिज दिखाई दे रहा था और ना ही अनुराधा और पूजा। यह देखकर गुंजन और प्रीति बहुत ही ज्यादा डर जाती हैं। प्रीति, ये सब क्या था? अनुराधा और पूजा कहाँ चली गई? और वो ब्रिज, वो भी तो अब दिखाई नहीं दे रहा। और वहाँ जो वो बूढ़ी औरत बैठी थी, वो भी गायब हो गई। सब कुछ कहाँ गायब हो गया? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले ब्रिज का दिखना और फिर अचानक गायब हो जाना, और अनुराधा और पूजा का भी अचानक लापता हो जाना। गुंजन और प्रीति बहुत डर जाती हैं और वो स्कूल नहीं जाती, बल्कि सीधे घर जाकर अपने कमरे में बंद हो जाती हैं। वो बहुत घबराई हुई थी और किसी से कोई बात नहीं करती। अगले दिन उन्हें स्कूल जाना पड़ता है। किसी तरह वो स्कूल पहुंच जाती हैं और वहाँ टीचर से बहुत डांट सुननी पड़ती है। गुंजन, प्रीति, क्या तुम बता सकती हो कल तुम स्कूल क्यों नहीं आई और आज भी स्कूल नहीं आ रही थी? अगर तुम्हारे पेरेंट्स को फोन नहीं करते तो तुम तो आज भी स्कूल नहीं आती। क्यों? मैम, हम कल स्कूल आ रहे थे, लेकिन अचानक मौसम खराब होने की वजह से हम स्कूल नहीं आ पाए। लेकिन आपको पता है कल क्या हुआ? हाँ, अनुराधा, पूजा, तुम दोनों, तुम कल कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता है हम कितना ज्यादा डर गए थे। इन्हें कहाँ जाना है? ये तो कल स्कूल आई थी और इन्होंने प्रोजेक्ट भी सबमिट करा दिया है। कल तुम स्कूल नहीं आई, इसलिए तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। जाओ पूरे स्कूल की सफाई करो।
टीचर ने दोनों को स्कूल न आने की पनिशमेंट दी और पूरे स्कूल की सफाई करने का आदेश दिया। सफाई के दौरान प्रीति की नजर अनुराधा पर जाती है और उसके हाथ में एक डरावनी काली बिल्ली थी जिसकी आंखें लाल डरावनी चमक रही थी। अनुराधा भी उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। गुंजन, वहाँ देखो, अनुराधा के हाथ में वो काली बिल्ली कितनी डरावनी लग रही है और वो ऐसे क्यों मुस्कुरा रही है? गुंजन, कुछ तो गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़। गुंजन, प्रीति, क्या हुआ? जब पूजा मुस्कुराई तो उसकी आंखें भी डरावनी लगने लगी। उसकी मुस्कुराहट में कोई गहरा राज छिपा था। यह देखकर गुंजन और प्रीति और भी ज्यादा डर जाती हैं। पूजा, तुम दोनों को क्या हुआ है? जब तुम ब्रिज के पास गई तो सब कुछ गायब क्यों हो गया? ना ब्रिज दिखा और ना तुम, और अब यहाँ इस स्कूल में अचानक तुम दोनों को क्या हुआ है? देखो, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें हुआ क्या है। ज्यादा समय नहीं है, जल्द ही तुम सब कुछ समझ जाओगी। इतना कहकर पूजा वहां से चली जाती है। कुछ समय बाद स्कूल से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज आई। गुंजन और प्रीति तुरंत स्कूल के अंदर भागी। वॉशरूम में 2 स्टूडेंट्स खून में लथपथ पड़ी थी। उनके चेहरे पर बिल्ली के पंजों के निशान थे और वो दोनों मर चुकी थी। प्रिंसिपल मैम, इनके शरीर पर तो पंजों के निशान देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी जंगली बिल्ली ने इनके ऊपर हमला किया हो। ये मेरे स्कूल में क्या हो रहा है? अब मैं इनके माता पिता को क्या जवाब दूंगी? ये जो भी कुछ हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। प्रिंसिपल और सभी टीचर्स उन दोनों बच्चों की मौत की वजह से बहुत ही ज्यादा दुखी थी। प्रिंसिपल कुछ दिनों के लिए स्कूल की छुट्टी घोषित कर देती हैं। गुंजन और प्रीति अनुराधा और पूजा को ही देख रही थी तो उनके चेहरे पर मुस्कान थी। यह देखकर वो दोनों और भी ज्यादा घबरा गईं, क्योंकि कुछ समय पहले गुंजन और प्रीति ने अनुराधा के हाथ में एक बिल्ली देखी थी और अब उनका इस तरह से मुस्कुराना उन्हें अजीब लग रहा था। सच्चाई का पता लगाने के लिए छुट्टी हो जाने के बाद वो दोबारा उसी जगह पर जाती हैं, लेकिन वहाँ अभी भी कुछ नहीं था। दोनों अपने घर लौट जाती हैं। रात के समय गुंजन को एक अजीब आवाज सुनाई देती है। गुंजन, गुंजन, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। क्या तुम मुझसे मिलने नहीं आओगी? गुंजन। ये आवाज सुनकर गुंजन की आंखें तुरंत खुल जाती हैं और वो घबराकर अपने बिस्तर से उठती है और सीधा प्रीति के घर जाने के लिए निकलती है, लेकिन रास्ते में ही वो प्रीति से टकरा जाती है। प्रीति, वो आवाज कितनी डरावनी थी। जब मैंने आंखें खोली तो कोई मेरे ऊपर बैठा हुआ था। वो परछाई बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। वो मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। देखो, उसके नाखूनों के निशान मेरे शरीर पर हैं। वो बहुत खतरनाक थी। प्रीति, प्रीति, ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये सब? गुंजन, ये सब कुछ कल से ही शुरू हुआ। अचानक मौसम का खराब होना, फिर उस ब्रिज का दिखना, अनुराधा और पूजा का गायब होना और फिर स्कूल में उन दोनों बच्चों की मौत। मुझे लगता है कि हम किसी अदृश्य शक्ति की चपेट में आ चुके हैं और वो शक्ति बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। अचानक उन्हें फिर आवाज सुनाई देती है और एक खतरनाक परछाई भी नजर आती है जो उन्हें अपने इशारे से खींचने लगती है। वो वहां नहीं जाना चाहती थी, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए उनके कदम उसी ओर बढ़ने लगते हैं। कुछ ही देर में वो दोनों उसी पेड़ के पास पहुंच जाती हैं जहां कल बारिश रुकने का इंतजार कर रही थी।
जैसे ही वो वहाँ रुकती हैं, दोबारा से मौसम खराब हो जाता है और इस बार उन्हें वो ब्रिज साफ साफ नजर आ रहा था। लेकिन इस बार उन्हें ब्रिज पर अनुराधा और पूजा खून में लथपथ खड़ी नजर आ रही थी। अनुराधा, पूजा और वो दोनों स्टूडेंट्स जिनकी आज स्कूल में मौत हुई, आखिर ये सब यहाँ इस ब्रिज पर क्या कर रहे हैं? ये ब्रिज हमें दोपहर में क्यों नहीं दिखा और अब क्यों नजर आ रहा है? तभी प्रीति को एहसास होता है कि किसी ने उसके कांधों पर हाथ रखा हो और वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो उसके पीछे एक खतरनाक चुड़ैल खड़ी होती है, जिसे देखकर उनकी चीख निकल जाती है। मुझे देखकर तुम्हारा रंग क्यों उड़ गया? अरे मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ, मैं तो तुम्हें बहुत चाहती हूँ और अपनी मंडली में शामिल करना चाहती हूँ। डरो नहीं, कुछ नहीं होगा, बस थोड़ी तकलीफ और फिर हमेशा के लिए अमर हो जाओगी, हमारा साथी बन जाओगी। और मेरी तरह इंसानों का शिकार करोगी, खून पियोगी, मांस खाओगी। जैसे तुम्हारी दोस्तों ने स्कूल में किया, बिल्कुल वैसे ही। चुड़ैल, और वो भी इतनी खतरनाक। इसका मतलब अनुराधा और पूजा मर चुकी हैं और वो एक बुरी आत्मा बन चुकी हैं और उन्होंने ही स्कूल में उन दोनों स्टूडेंट्स को मारा और अपनी मंडली में शामिल किया। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम वहाँ क्या कर रही हो? जल्दी यहाँ आओ और इनका शिकार करो ताकि हम इन्हें अपनी मंडली में शामिल कर सके और हमारे शैतानों में बढ़ोतरी हो सके। तभी अनुराधा और पूजा ब्रिज से वापस आती हैं और गुंजन और प्रीति को मारने की कोशिश करती हैं। अनुराधा, छोड़ो मुझे, मेरा दम घुट रहा है, प्लीज। मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त हूँ, हम बचपन से साथ रहे हैं। देखो, तुम्हें नहीं पता, तुम एक बुरी आत्मा बन चुकी हो, लेकिन हम बहुत अच्छे दोस्त थे। मुझे छोड़ दो प्लीज मुझे छोड़ दो मुझे, मैं मर जाऊंगी। अभी तुम मेरी दोस्त नहीं हो, लेकिन मरने के बाद हम दोबारा दोस्त बन जाएंगे और हमारा घर होगा वो ब्रिज। बहुत मजा आएगा, लेकिन पहले तुम्हें मरना होगा। अनुराधा और पूजा उन्हें मारने की पूरी कोशिश कर रही थी। तभी चुड़ैल कहती है, छोड़ो ही नहीं, अभी हमें यहाँ से तुरंत जाना होगा, इनका शिकार हम बाद में करेंगे, छोड़ो ही नहीं। चुड़ैल उन सभी को अपने साथ वहाँ से ले जाती है। अरे बच्चों, तुम यहाँ इस समय क्या कर रहे हो? अरे तुम तो बहुत ज्यादा जख्मी हो। प्रीति, क्या इनके आने से वो चुड़ैल भागी है? बच्चों, तुम किस चुड़ैल के बारे में बात कर रहे हो? कौन था यहाँ? गुंजन और प्रीति बूढ़ी औरत को कल से अब तक जो कुछ हुआ वो सब कुछ एक एक कर बता देती हैं। यह सुनकर बूढ़ी औरत का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। क्या वो ब्रिज फिर से नजर आया और वो चुड़ैल वापस आ चुकी है? 20 साल बाद ब्रिज का नजर आना, चुड़ैल का वापस आना, ये कोई अच्छा संकेत नहीं। अम्मा जी, क्या आप उस ब्रिज के बारे में जानती हैं? हाँ बेटी, मैं बहुत अच्छे से ब्रिज के बारे में भी जानती हूँ और उस चुड़ैल के बारे में भी। 20 साल बाद उसका फिर से वापस आना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है, बहुत बड़ा। अम्मा जी, हमें बताइए, आखिर 20 साल पहले यहाँ क्या हुआ था? आज से 20 साल पहले
यहाँ एक पुल हुआ करता था जिस पर गांव वाले आना जाना करते थे, लेकिन एक दिन उस पुल पर एक चुड़ैल ने कब्जा कर लिया। वो चुड़ैल बहुत खतरनाक थी और जो भी बच्चा उस पुल से गुजरता वो उसे अपना शिकार बना लेती। धीरे धीरे गांव में बच्चे कम होने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था बच्चे कहाँ गायब हो रहे हैं। गांव में चारों तरफ हाहाकार मच गया। फिर एक दिन मुझे पता चला चुड़ैल पुल से गुजरने वाले बच्चों को अपना शिकार बनाती है। उसी दिन मैंने चुड़ैल का सर्वनाश करने का फैसला किया और पुल को नष्ट कर दिया। वो रात बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। आसमान में काली घटाएं छाई हुई थी, तेज बिजली कड़कड़ा रही थी, मूसलाधार बारिश हो रही थी, दूर से डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थी। वो रात बहुत खतरनाक थी। चुड़ैल को खत्म करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। अगर सब कुछ खत्म हो गया था तो वो चुड़ैल दोबारा क्यों आई है? कहीं ना कहीं मेरी ही गलती रही होगी। मुझे इसका समाधान निकालना होगा। वो भूतिया ब्रिज और वो चुड़ैल इस गांव को दोबारा बर्बाद नहीं कर सकती। मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। वो बूढ़ी औरत गुंजन और प्रीति के साथ एक तपस्या शुरू करती हैं, जिसकी मदद से वो चुड़ैल और चारों स्टूडेंट्स अपने आप वहां पर आ जाते हैं। और उसके बाद चुड़ैल और बूढ़ी औरत के बीच बहुत भयंकर लड़ाई होती है, लेकिन अंत में चुड़ैल हार जाती है और वो जीत जाती हैं और चारों बच्चों की आत्माओं को मुक्ति भी मिल जाती है। और फिर जहाँ भूतिया ब्रिज था वहाँ एक मंत्र चक्र बनाया जाता है ताकि कोई बुरी शक्ति दोबारा वहाँ आकर बच्चों को नुकसान न पहुँचा सके। गुंजन और प्रीति को अनुराधा और पूजा की मौत का बहुत ही ज्यादा दुख होता है।